हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। देखिए, कल क्या है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया जिसमें 15,000 अस्थायी शिक्षकों के हित में फैसला सुनाया गया है और शिक्षा मित्रों ने इस फैसले का स्वागत किया है। कई शिक्षा मित्रों ने इस फैसले को अच्छा बताया है, बेहतर बताया है। और इसके बाद 69,000 शिक्षक भर्ती से इसका क्या कुछ कनेक्शन है, इस पर भी बहुत चर्चाएं उठ रही हैं कि कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती से भी इसका संबंध है। और 5 वर्ष के लंबे इंतज़ार के बाद ये एक बड़ी खुशी मिली है। तो इन सारी की सारी जो भी चर्चाएं हैं उन पर विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या कुछ ये किस प्रकार से मामला संबंधित है या नहीं। सबसे पहले तो मामले पर नज़र डाल देते हैं, क्या कुछ ये मैटर है। देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश शिमला न्यूज़ इन हिंदी से अपडेट है कि 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं रद्द। देखिए, 5 साल की सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना निर्णय सुनाया है। देख सकते हैं कि 9 दिसंबर 2014 को हिमाचल हाईकोर्ट ने अस्थायी शिक्षकों के हक में फैसला सुनाया था। फैसले के बाद हिमाचल सरकार ने 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित कर दिया था। वहीं 7 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके शिक्षक अनुबंध पर लाए गए थे। 22 जनवरी 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर यथास्थिति बरकरार रखने के आदेश दिए थे। इसके बाद अनुबंध पर लाए गए शिक्षक नियमित नहीं हो पा रहे थे। देखिए, किस वर्ग में कितने शिक्षक थे, बता दें कि हिमाचल में पीटीए अनुबंध पर 5100, पीटीए जीआईए 1400, 3400 पैट शिक्षक, 2200 पैरा, 2600 ग्रामीण विद्या उपासक हैं। पीटीए शिक्षक लंबे समय से अपने हक की लड़ाई को लड़ रहे थे। हिमाचल हाई कोर्ट में काफ़ी समय तक मामला चला। साल 2015 से यह मसला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन था। 5 साल से सुनवाई के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है और शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। तो देख सकते हैं कि ये पैरा टीचर्स का मैटर है। हिमाचल हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ दी थी, फिर उनसे जो याचिकाएं थी उनके खिलाफ और याचिकाएं हुई कि कहीं ना कहीं इनका नियमितीकरण जो है वो नहीं होना चाहिए, पैरा टीचर्स को नियमित नहीं किया जाना चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत देखें तो 1,37,000 शिक्षा मित्रों का समायोजन सुप्रीम कोर्ट से निरस्त किया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैरा टीचर्स की जो नियुक्तियाँ हैं उनको बहाल किया गया है और अब वो नियमित हो सकेंगे और जो नियमित हो चुके थे वो नियमित तौर पर कार्य करते रहेंगे। तो एक बड़ी राहत कही जा सकती। पैरा टीचर्स देखिए, हर एक जगह पर अलग अलग प्रकार से बुलाए जाते हैं। ये शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश के अंतर्गत हैं ये भी एक प्रकार से पैरा टीचर्स हैं, लेकिन यहाँ पर इनका नाम शिक्षा मित्र है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रामीण विद्या उपासक के नाम से हिमाचल प्रदेश में है, कुछ पैट शिक्षक हैं, कुछ पीटीए हैं, कुछ मतलब अलग अलग नाम हैं। लेकिन ये सारे के सारे पैरा टीचर्स हैं, स्थायी शिक्षक हैं जिनकी नियुक्तियाँ अस्थायी तौर पर होती हैं। लेकिन अब इनको स्थायी किया जाएगा, यानी कि इनका जो नियमितीकरण है वो कर दिया जाएगा। एक और खबर अगर देख लें तो देखिए, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में नियुक्त करीब 15,000 अस्थायी शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट नंबर 2 ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से फैसला सुनाते हुए इन शिक्षकों की नियुक्तियों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाई कोर्ट के फैसले पर मुहर लगाते हुए पैट, पैरा, पीटीए और ग्रामीण विद्या उपासकों के नियमितीकरण की राह आसान कर दी। देखिए, सुबह 11:05 पर इस फैसले के बाद से शिक्षकों में उत्साह है। साल 2010 से विभिन्न न्यायालयों में यह मामला विचाराधीन होने से शिक्षकों का भविष्य अधर में था। अब फैसला हक में आने से इनके नियमित होने की आस जग गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2014 को अस्थायी शिक्षकों के हक में दिए गए हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा था। फैसला आने के बाद राज्य सरकार ने 10 साल का सेवाकाल पूरा कर चुके पैरा शिक्षकों को नियमित किया था। 7 साल का जो कार्यकाल पूरा कर चुके पीटीओ को अनुबंध पर लाया गया था। देखिए, साल 2002 में शुरू हुई थी अस्थायी शिक्षकों की भर्तियाँ।
देख सकते हैं कि हिमाचल में अस्थायी शिक्षकों की भर्तियां पिछले 17 वर्षों में हुई हैं। इसमें ग्रामीण विद्या उपासकों की नियुक्ति 2002 में हुई। इनकी संख्या करीब 1400 है। साल 2003 से 2007 तक 3409 प्राथमिक सहायक अध्यापकों की नियुक्तियां प्रारंभिक शिक्षा विभाग में हुई और 2004 में 2200 पैरा शिक्षकों की भर्तियां हुई। 2006 में 7500 पीटीए शिक्षकों की भर्तियां हुई। प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने सुप्रीम कोर्ट से अस्थायी शिक्षकों के मामले में आए फैसले को सरकार और शिक्षकों के हित में बताया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के निर्देशानुसार सरकार ने पूरी मजबूती से अपना पक्ष कोर्ट में रखा। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने बीते साल से ही नियमित शिक्षकों के बराबर इन्हें वेतन देना शुरू कर दिया था। मामला कोर्ट में विचाराधीन होने के कारण इन्हें नियमित नहीं किया जा सका था। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पूरी जानकारी मिलते ही सरकार नियमितीकरण पर विचार करेगी। देखिए, रिजवान एंड टीम ने भी पोस्ट के माध्यम से अवगत कराया है कि शांतन गौदर एंड माननीय जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की खंडपीठ में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हिमाचल प्रदेश के पैरा टीचर्स के विरुद्ध योजित लीडिंग याचिका सिविल अपील 2813 ऑफ 2017 चंद्रमोहन नेगी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड अदर्स सहित 2 और अतिरिक्त याचिकाओं का फैसला जारी किया। इन याचिकाओं पर देख सकते हैं 30 जनवरी 2020 को फैसला सुरक्षित किया गया था। करीब 5 वर्ष से यह केस माननीय सुप्रीम कोर्ट में गतिमान था। अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार हिमाचल प्रदेश के पैरा टीचर्स को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सेवा शर्तों और नियमितीकरण में राहत दी है। हिमाचल प्रदेश के 15 वर्षों से संघर्षित संविदा आधारित पैरा टीचर्स की पक्की नौकरी का सुप्रीम कोर्ट ने से तोहफा प्राप्त हुआ है। तो देखिए क्या कुछ निकल के चीज़ें आ रही हैं कि अभी इस पर स्थिति तब तक स्पष्ट नहीं हो जाती है जब तक कि मामला का जो ऑर्डर है वो पूरी तरीके से ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड ना हो जाए। तो अभी तक जितनी भी चीज़ें हैं वो एक अफवाह मात्र हैं, उनका कोई भी लेना देना नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये अस्थायी शिक्षकों के लिए बड़ी राहत है और फैसले की प्रशंसा की जानी चाहिए, क्योंकि देखिए इतने लंबे समय से ये कार्यरत थे और इनका मैटर कहीं ना कहीं कुछ डिफरेंट टाइप का होगा। जहाँ तक 69,000 शिक्षक भर्ती की बात करें तो इस मैटर का 69,000 शिक्षक भर्ती से कोई भी लेना देना नहीं है। शिक्षा मित्रों की जितनी भी यानी कि रेगुलर करने की याचिकाएं थी वो पहले ही खारिज हो चुकी हैं एपेक्स कोर्ट के माध्यम से, और उन्हीं के खारिज होने के बाद ही 1,37,000 पदों पर भर्तियां आनी स्टार्ट हुई, जिसमें 68,500 शिक्षक भर्ती पहली शिक्षक भर्ती है और 69,000 शिक्षक भर्ती दूसरी शिक्षक भर्ती है। तो एक प्रकार से अगर कह लें तो 69,000 शिक्षक भर्ती का इस फैसले से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, शिक्षा मित्रों के लिए एक संगठन के तहत देखें तो उनके लिए हितकर है और ये फैसला सराहनीय है कि पैरा टीचर्स के नियमितीकरण के लिए एक उम्मीद जगी है। अब जैसा कि वहाँ के शिक्षा मंत्री वगैरह कह ही रहे हैं तो उनके द्वारा नियमित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का जो प्रकरण है वो पासिंग मार्क्स से रिलेटेड है, यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जो गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किए गए वो आफ्टर एग्जामिनेशन लगाए गए हैं। तो क्या वो फुलफिल कर रहे हैं कंडीशंस को? सबसे बड़ी जो लड़ाई है कि जो 7 जनवरी 2019 का शासनादेश है वो क्या तर्कसंगत है या नहीं। अगर वो तर्कसंगत होगा, नियमों के आधार पर है, तो फिर 60-65 हो जाएगा। अगर नहीं तो फिर 60-65 खारिज होगा और फिर माननीय उच्च न्यायालय की डिवीज़न बेंच के द्वारा क्या कुछ आदेश दिया जाता है वो उन पर निर्भर करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 7 जनवरी के लेटर की वैधता को चुनौती दी गई है और उसके प्रोटेक्शन के संदर्भ में सिंगल बेंच में जैसा चुनौती दी गई और उनके पक्ष में फैसला आया, अब डिवीज़न बेंच में उस सिंगल बेंच के आर्डर को चुनौती दी गई है। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। लेकिन फिलहाल ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से इसका कोई भी संबंध हमें नहीं लगता है। लेकिन जब भी ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो उसकी विस्तृत एनालिसिस आपके सामने रखी जाएगी, बिंदुवार विश्लेषण करेंगे, हर एक चीज़ों को क्लैरिफाई किया जाएगा कि क्या कुछ है इस ऑर्डर में और किस प्रकार से ये पैरा टीचर्स को नियमित करने का। क्योंकि देखिए समाचार पत्रों में क्या है
ज़्यादातर जानकारियां दी गई, लेकिन एकदम इससे स्पष्ट जानकारी नहीं है। ऑर्डर को देखने के बाद, ऑर्डर को पढ़ने के बाद, समझने के बाद चीज़ें जस्टिफाई हो पाएंगी। तो फिलहाल जो भी अभ्यर्थी 69,000 से इसको लिंक करके परेशान हैं या विभिन्न प्रकार की अफवाहें फैला रहे हैं, तो उन पर आपको ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता नहीं है। और देखिए, जो हाईकोर्ट की अपडेट्स हैं, ऑफिशियल अपडेट यही हैं कि अभी तक अग्रिम क्या कार्रवाई होनी चाहिए, माननीय चीफ जस्टिस के द्वारा अभी तक कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया है। हालांकि 20 अप्रैल से सारे के सारे सरकारी दफ्तर वगैरह खुल रहे हैं। देखते हैं, कोई ऑफिशियल अपडेट आती है, कंफर्मेशन होता है तो उसके बारे में आपको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। देखिए, लगातार ऑर्डर्स, कुछ छुटपुट ऑर्डर्स सुनाए जा रहे हैं, तो ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का भी ऑर्डर जल्द आए। तो देखते हैं क्या कुछ होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।